अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको लवर फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे लिशमन स्टेन के बारे में कि लिशमन स्टेन कैसे करते हैं और इसमें हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर कैसे बनाते हैं, जो हम यूज़ करते हैं टीएलसी और डीएलसी काउंट के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए होते हैं वो ग्लास स्लाइड होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद ब्लड को प्रिक करने के लिए आपके पास लेंसेट होना चाहिए और नीडल होनी चाहिए। उसके बाद कॉटन स्वैब होना चाहिए। उसके बाद लिशमन स्टेन होनी चाहिए और डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, आप डिस्टिल्ड वाटर के बगैर बफर सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं पीएच 6.8। आइए अब हम बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको 3-4 ग्लास स्लाइड्स ले लीजिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है एक स्लाइड में हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है, तो हम दूसरे स्लाइड को देख सकते हैं या फिर तीसरे स्लाइड को देख सकते हैं। आप कम से कम जो है 2-3 ग्लास स्लाइड्स बनाए, तो 2-3 ग्लास स्लाइड्स आपने ले लिया। अब हमारे पास एक्सपेक्टर होना चाहिए सेम स्लाइड का, ताकि हम ब्लड को स्प्रेड कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक स्मूथ स्प्रेडर होना चाहिए। अब हम ब्लड को प्रिक करते हैं। तो ब्लड प्रिक करने के लिए सबसे पहले आप नीडल के कैप को ओपन करेंगे। ठीक है, और फिक्स करेंगे पेन में। उसके बाद हम फिंगर को कॉटन से साफ़ करेंगे। ठीक है, प्रिक करने के लिए आपके पास या तो रिंग फिंगर या इंडेक्स फिंगर यूज़ करना है। ठीक है, दूसरा कोई फिंगर यूज़ नहीं करना है। या अगर आपके पास ट्यूब में ब्लड है तो आप डायरेक्ट स्लाइड्स पर एक एक ड्रॉप डालकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अब आपको एक्सपेरिमेंट या प्रोसीजर के लिए है तो आपको रिंग या इंडेक्स फिंगर को कॉटन से साफ़ करना है। ठीक है, क्लीन करने के बाद हमने रिंग फिंगर को क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद हम ड्राई होने देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर तक। बाद में हम प्रिक करते हैं ऐसे। प्रिक कर लिया और उसके बाद हम एक एक ड्रॉप डालेंगे तीनों स्लाइड्स पर। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, ब्लड ड्रॉप जो है स्लाइड को हमें उसके आगे रखना है। ठीक है, उसके बाद बहुत स्लोली धीरे धीरे पीछे करना होता है। पीछे करने के बाद ब्लड स्प्रेड हो गया है स्लाइड में। ठीक है, तो इसको स्मूथली कैसे करते हैं हम, तो ये हमारा स्लाइड हो गया है। ठीक है, फिर दूसरे में हम क्या करेंगे, दूसरे में भी हम सेम वैसे ही करेंगे। इसको हम पीछे ले जाएंगे और जब ब्लड स्प्रेड हो जाएगा स्लाइड पर तो हम धीरे धीरे ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये हो गई है हमारी स्लाइड्स, स्मीयर बन गई है। ठीक है, तो इसमें जो हम बनाएंगे आपको इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका टेल और हेड सरफेस है ठीक से होना चाहिए, ना ज़्यादा थिन होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। ठीक है, और बीच में जो लाइनिंग लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, ब्रेक करके नहीं होना चाहिए। अब एक ही स्प्रेड से आप स्मीयर को बनाएंगे। जब हमारी स्मीयर बन जाएंगी, 3 स्मीयर जब हमें बने तो हम इसको एयर ड्राई के लिए रखेंगे। ठीक है, ताकि जो ब्लड इस पर है वो इस पर अच्छे से बैठ जाएगा और इस पर सूख जाएगा। तो इसको हम एयर ड्राई के लिए होने देंगे। याद रखना, जो आपका स्मीयर वाला सरफेस है वो ऊपर की तरह होना चाहिए। ये हमने इस पर रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी लिशमन स्टेन है, तो हम क्या करेंगे, लिशमन स्टेन से हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, 2 मिनट तक। 2 मिनट तक हम इस पे लिशमन स्टेन डालेंगे। इस तरह से इसको स्प्रेड करेंगे लिशमन स्टेन को स्लाइड पर। ठीक है, हमने डाला है इस पर लिशमन स्टेन। अब हम 2 मिनट तक वेट करेंगे। 2 मिनट के बाद हम डिस्टिल्ड वाटर से या बफर सॉल्यूशन से हम डाइल्यूट करेंगे। ठीक है,
तो हमारे 2 मिनट कंप्लीट हुए हैं। अब हम डिस्टिल्ड वाटर से हम डाइल्यूट करेंगे इसको, ठीक है? डाइल्यूट करने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। इसको प्रॉपर्ली आप ड्रॉपर से आप पूरा डिस्टिल्ड वाटर जो होगा इसको मिक्स करेंगे, ठीक है? अब हमें इसको 8 टू 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही रखना है, ठीक है? तो 10 मिनट जो हमारे हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर से हम फिर से रिंस करेंगे। कैसे रिंस करेंगे, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे कर देंगे, ठीक है? ये हमारा डिस्टिल्ड वाटर कंटेनर है, तो इसमें ऐसे करके इसको रिंस कर देंगे। जो भी इस पर स्टेन होगा इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है? तो अब हम टिल्ट करके ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है? तो इसको हम एयर ड्राई के लिए रखते हैं, ठीक है? ऐसे इन स्लाइड्स को भी करना है, ठीक है? ज़्यादा तेज़ फ्लो हम नहीं रखेंगे क्योंकि जो इस पर स्टेन है वो फिर ऐसे हट जाएगी, ठीक है? तो इन तीनों स्लाइड्स को जो है रिंस किया है हमने बहुत अच्छे से। अब इन तीनों स्लाइड्स को हमें एयर ड्राई के लिए रखना है, ठीक है? तो ये जो तीनों स्लाइड्स हैं हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर देंगे। आप इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्यूबेटर में भी रख सकते हैं ड्राई होने के लिए, या तो फिर ऐसे भी रख सकते हैं। अब हम इसको 40x पर हम सेट करेंगे। तो जब आप माइक्रोस्कोप में स्लाइड को देखेंगे तो आप हमेशा इसको टेल साइड से देखेंगे, क्योंकि जो स्मीयर का लास्ट एंड होता है उस पर हम देखते हैं कि टीएलसी काउंट कैसा दिखता है। तो अब हमें अच्छे से माइक्रोस्कोप में देखना है। Thank you friends. Please subscribe my channel, like, share and comment. Thank you so much.